बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या डिमांड बहुत ज़्यादा है, या पाकिस्तानियों को यहाँ पर ऐसी क्या प्रैक्टिस की जाए कि कोरिया में जाके उन्हें अप्रिशिएट किया जाए? क्योंकि मैं वहाँ पर 10 साल रह के आया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर किस फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं और कौन सा काम प्रैक्टिस पाकिस्तान में हो तो आप वहाँ पे कामयाब है, 100% कामयाब है। पहले मैं बताता जाऊँ कि हमें यहाँ पर मिलता है E9 वर्क वीज़ा। वर्क वीज़े का मतलब है हमें वहाँ पर लेबर में जॉब मिलेगी। लेबर में क्या क्या आता है, क्योंकि वो टोटल डिजिटल और ऑटोमेटिक मुल्क है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में बुलाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कागज़ और गत्ते का काम है, लकड़ी का काम है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का काम है, CNC का काम है, MTC का काम है, ये मैन्युफैक्चर में आता है। अब ये CNC MTC प्लास्टिक मोल्डिंग क्या है, ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूँ। कोरिया के जो बड़े ब्रांड है, डेवो है, LG है, सैमसंग है, किया मोटर्स हैं, हुंडई है, ये गाड़ियाँ और मतलब कि ये डिजिटल सिस्टम बनाती हैं, मोबाइल, TV वगैरह। अब इसमें प्लास्टिक से जो भी चीज़ रिलेटेड है वो कोरिया में बनती है। गाड़ियों में एल्युमिनियम है, चाहे लोहे का पार्ट्स है, वो CNC और MTC के खाते में आता है। तो लिहाजा पहले आपने ये देखना है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपका CNC में है, MTC में है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में है, वुड में है, मतलब लकड़ी में है, गत्ते के काम में है, इस तरह की जॉब्स में ज़्यादा मिलती हैं। अब सबसे पहले आपने प्रैक्टिस जो करनी है, जो हमें लेबर के तौर पे काम करना होता है, हमें वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी मिलती है। 12 घंटे में 8 से 9 घंटे ड्यूटी होती है, 3 घंटे ओवर टाइम होता है। अब जब हम वहाँ पर जाते हैं तो तकरीबन 8 से 12 घंटे हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। पहले तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए कि 8 घंटे आप मुसलसल खड़े हो सकते हैं। मुसलसल तो नहीं होना होता, बीच में एक खाने का वक्फा आता है, कॉफ़ी टाइम आता है, यहाँ ब्रेक टाइम कोई ना कोई आ जाता है, फिर भी 3 से 4 घंटे मुसलसल खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जाते ही उन्होंने आपको एक इस मशीन के पास खड़ा कर देना कि आप इसको नज़र रखें या इसमें से ये पीस निकल रहा है, निकाल के साइड पे करते जाएं। यहाँ फिर वते कते का काम होता है, चलने फिरने का। 2-3 मशीनें, यहाँ से माल उठाया, वहाँ से माल उठाया, वहाँ से माल उठाया, एक जगह जमा कर दिया, पैकिंग कोई और बंदा कर रहा है। यहाँ फिर आपको पैकिंग पे लगा देते हैं, चेयर पे बिठा देते हैं कि आप पैकिंग करते रहें। तो पहले आपको खड़ा रहने की 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बंदा जाके थक जाता है, उकता जाता है, दिमाग उसका सारा पाकिस्तान की तरह होता है, काम वहाँ पर कर रहा होता है। तो खड़े होने की प्रैक्टिस है, आपको बैठने की मुसलसल प्रैक्टिस है, चलने फिरने की प्रैक्टिस है, ये सबसे पहले आनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जिस चीज़ का शौक़ है वो काम में आप सीख लें। प्लास्टिक का शौक़ है, MTC का या CNC का, जिसका भी शौक़ है, उस फील्ड में आप पाकिस्तान में भी कामयाब हैं, वहाँ पर भी कामयाब हैं। क्योंकि जितना भी आजकल 2000 गाड़ियों का या बड़े घर बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, सब कुछ ये सारा प्लास्टिक, CNC MTC से ही रिलेटेड काम होता है, तो कंस्ट्रक्शन से हट के। तो इसका पाकिस्तान में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आपको आता होगा, आप वहाँ पर कामयाब हैं, खुदा ना खास्ता वहाँ पर आप नहीं भी जाते तो पाकिस्तान में आप अपनी मशीन लेकर वो चीज़ प्रोडक्ट बनाकर सेल कर सकते हैं। अब सोचते हैं यार पाकिस्तान में कौन लेगा, भाई हम ही लोग लेते हैं। जब हमने लिया है तो लोग भी लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो गाड़ी है, आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, चाहे वो मोबाइल है, TV है, जब आपके पास है तो तकरीबन हर बंदे की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड आप काम सीखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी कामयाब है और अगर वहाँ जाएंगे तब भी कामयाब है। फिर उसके बाद है, अगर आपकी तालीम है, ये अनपढ़ हो या वो पढ़ा लिखा हो, ये सबके लिए वहाँ पर लेबर जॉब मिलती है। अगर पढ़ा लिखा है और फिर साल के बाद जब उसे इस फील्ड में पाकिस्तान से सीख के गया होता है, वहाँ पे जाके मज़ीद बेहतर अपने आप को करता है। यकीनन पाकिस्तान की मशीनरी उससे 50 साल पुरानी है, मगर मतलब रास्ता तो वही जाता है ना, उसी से रिलेटेड मोल्ड्स होंगी, उसी से रिलेटेड मशीनरी होंगी, वो ज़्यादा अपडेट होंगी, कंप्यूटराइज होंगी। यहाँ पे मैनुअल सिस्टम होगा। जब वहाँ पर आपको ये आता होगा तो फिर आपको पॉसिबल है कि E7 वीज़ा मिल जाए, क्योंकि जिसको पूरी सानप कंपनी कहते हैं, यहाँ जिसको हम मतलब कि इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग आती है तो जब आपको ये आता होगा तो फिर E7 वीज़ा कन्वर्ट कर देता है। E7 के चक्कर में वहाँ पे हम बच जाते हैं, बच जाने के बाद हमारी ज़िंदगी वहाँ पर गुजर जाती है, लाइफ टाइम हमें वीज़ा मिल जाता है। बहुत से दोस्त पूछते हैं हम जाएंगे तो क्या हमारे लिए रास्ते खुले होंगे, हम मज़ीद वहाँ पे रह सकते हैं? बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, किसी और मुल्क में भी जा सकते हैं। वो खैर वो पहले आप वहाँ तो पहुँचे, फिर वहाँ पे पहुँचने की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि पहले आप खड़े होना, बैठना, चलना फिरना, और उसके बाद मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कोई भी फील्ड आप चूज़ कर लें, यहाँ पे वहाँ काम सीखें, साल 6 महीने, तब तक वीज़ा आ जाएगा। अगर आप पास हुए हैं तो वीज़ा आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप आगे बढ़ जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।